नागौर जिले के बेड व ढींगसरा के बीच आज से 6 दिन पहले जो नाक काटने की घटना हुई, उसमें आज नया मोड़ आ गया है। 18 मई को हुई घटना में जिस युवती की वजह से वो मामला हुआ, वो युवती आज सामने आ चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ढींगसरा गांव की युवती लक्ष्मी बिश्नोई ने बलैया गांव के महेंद्र ब्राह्मण के साथ शादी कर ली है। खुद युवती ने इस बात का खुलासा किया है कि वो 4 साल से महेंद्र के साथ रिलेशन में है। यही नहीं, नाक काटने के इस मामले में आज ढींगसरा निवासी इस युवती सहित अनेक लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक मांग पत्र एसपी नारायण टोगस को सौंपा, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर कई तरह की मांगे रखी। और इस दौरान युवती ने अपने ही पिता, भाई सहित अन्य पर हथियारों की तस्करी से लेकर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। युवती ने ये मांग रखी है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आगे आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में इस युवती लक्ष्मी ने सामने आने के बाद क्या आरोप परिवार पर लगाए, साथ ही किस तरह की मांग एसपी को दिए गए ज्ञापन में रखी है। पहले आपको अब तक का घटनाक्रम व आज का घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल कुछ माह पहले ढींगसरा गांव की एक युवती बलैया गांव के महेंद्र के साथ चली गई। परिवार के लोगों ने इस संबंध में रिपोर्ट दी, लेकिन युवती व युवक दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। युवती व युवक अलग अलग जाति से होने के कारण युवती के परिवार ने इसे इज्जत व सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला मान लिया। हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है और यहाँ युवती जब किसी युवक के साथ चली जाती है तो क्या हालात बनते हैं, इसके बारे में हम सब जानते ही हैं। दूसरी तरफ बालिग होने के चलते कानूनन युवती को अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। इस मामले में युवक व युवती के यहाँ से चले जाने के बाद परिवार के लोग उन्हें ढूंढते रहे। पीछे ढींगसरा में युवती के परिजनों ने बदला लेने की ठान ली। सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला बनाकर युवती के परिजन बलैया गांव के महेंद्र को ढूंढने लगे, लेकिन युवती को लेकर भागे महेंद्र का कोई सुराग नहीं लगा। दूसरी ओर महेंद्र का बड़ा भाई विजेंद्र निजी बस में कंडक्टर लगा हुआ था। बदला लेने के लिए युवती लक्ष्मी के परिवारजनों ने उसके भाई विजेंद्र को टारगेट पर ले लिया और उसकी दिन भर की दिनचर्या की रेकी की गई। मौका मिलते ही 18 मई को आधा दर्जन के करीब लोगों ने प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दे दिया। विजेंद्र जिस बस में कंडक्टर था, उसी बस में युवक सवार हुए और बाकी के लोग एक कैंपर में थे। नागौर शहर से निकलने के बाद रास्ते में विजेंद्र को बस से उतारा और अपनी गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद पूरे रास्ते उसे पीटा गया और भेड़ तथा ढींगसरा के बीच उसका नाक काटकर सड़क किनारे पटक डाला। महेंद्र के भाई विजेंद्र के साथ हुई इस घटना के बारे में सूचना आग की तरह फैल गई। जब लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और विजेंद्र को क्यूंसर के राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। गनीमत रही कि विजेंद्र के नाक की सर्जरी हो गई। ऐसे में विजेंद्र का कटा हुआ नाक अब फिर से ठीक हो जाएगा, उसे वैसी दिक्कत अब नहीं रहेगी। उधर घटना के तुरंत बाद से ही सदर थाना पुलिस की कई टीमों ने ढींगसरा गांव में दबिश देनी शुरू कर दी। 18 मई से लेकर अब तक सदर थाना पुलिस ढींगसरा गांव में आधा दर्जन से अधिक बार रेड कर चुकी है, लेकिन नाक काटने वाले मुख्य आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस मामले में युवती के परिवार के अधिकांश सदस्यों को आरोपी बनाया हुआ है। पूरे मामले में 16 जनों को नामजद आरोपी बना रखा है, जिसमें अधिकांश युवती के परिवार के लोग या उनके रिश्तेदार है। इन सारे हालातों के बीच आज इस मामले में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ है कि युवती लक्ष्मी ने कुछ समय पहले ही महेंद्र से शादी कर ली। एसपी को दिए गए मांग पत्र में खुद का नाम लक्ष्मी पत्नी महेंद्र लिखवाया गया। मांग पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातों व आरोपों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि कोर्ट में दायर रिट पिटीशन की पालना पुलिस करे। पिटीशन नंबर 634
2024 की पालना में पुलिस सुरक्षा की मांग लक्ष्मी बिश्नोई द्वारा की गई है। साथ ही यह भी मांग करी गई है कि 18 मई को जो नाक काटने की घटना हुई उस मामले में लक्ष्मी के भी बयान दर्ज करवाए जाए। शादी कर चुकी इस युवती ने अपने ही पिता, भाई व परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ में सुरक्षा की भी मांग की है। युवती ने कहा कि वो 4 साल से रिलेशन में थी और आगे आरोप जो लगाए वो और भी गंभीर है, जिसमें युवती लक्ष्मी ने कहा कि मेरे परिवार में माँ व भाई को इसके बारे में पता था। यही नहीं, युवती तो इससे भी आगे निकल गई। महेंद्र की पत्नी बनी लक्ष्मी ने आगे अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसका भाई लखनऊ से हथियार लाता है और यहां लाकर बेचता है। युवती ने जो आरोप आज लगाए उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तभी पता चलेगा जब पुलिस जांच करेगी, या फिर इस मामले में जो दूसरा पक्ष है वो अगर अपना पक्ष रखता है तभी ये चीजें साफ हो पाएगी कि युवती लक्ष्मी ने जो आरोप अपने परिवार पर लगाए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल जो भी आरोप लगाए उन आरोपों की एसपी के निर्देश पर सदर पुलिस जांच करेगी, क्योंकि 18 मई को जो घटना हुई उसे लेकर 16 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। उस मामले की जांच सदर पुलिस कर रही है। साथ में एक पिटीशन है जिसमें कोर्ट ने यह कह रखा है कि इस जोड़े को सुरक्षा दी जाए, तो उसकी पालना करनी भी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के आदेश की पालना पुलिस को करनी ही पड़ेगी। कोर्ट ने महेंद्र व लक्ष्मी की शादी के मामले में पुलिस को इस तरह के निर्देश दे रखे हैं कि इनकी सुरक्षा की जाए। कुल मिलाकर अलग अलग जाति से होने के बावजूद जब दोनों ने शादी करी तो कानूनन तो इन्हें अधिकार है, क्योंकि युवती 18 साल की है और युवक 21 साल से ज्यादा का। ऐसे में कानूनन अधिकार का उपयोग इन्होंने किया, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था किस तरह की है ये हम सभी जानते हैं। समाज में इन बातों को प्रतिष्ठा का रूप दे दिया जाता है, साथ ही परिवार की बदनामी से भी जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं सारे हालातों के कारण ढींगसरा गांव की यह सारी घटना हुई और आज इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रखी है। इस पूरे मामले में लक्ष्मी ने जो आरोप लगाए उनमें कोई दम है या नहीं दम है, इसके बारे में ठीक ठीक जवाब तभी मिलेगा जब सदर थाना पुलिस लक्ष्मी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर लेगी, क्योंकि आरोप बड़े ही गंभीर है। या फिर दूसरा पक्ष इस मामले में अपनी बात रखे तभी जाकर चीजें स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन दूसरा पक्ष फिलहाल फरार है। उनकी सदर थाना पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है। आगे इस पूरे मामले में आप लक्ष्मी को सुनिए कि उसने क्या कहा। फिलहाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ साझा करेंगे। आज का अपडेट यही है कि लक्ष्मी और ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए काफी संख्या में लोग आज एसपी ऑफिस नागौर पहुंचे और एसपी नारायण टोगस को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में जो बातें लिखी गई उसका जिक्र हमने इस खबर में कर दिया है, और भी जो बातें हैं तो वीडियो के साथ ज्ञापन भी पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी उसे देख लेना। अब इस पूरे मामले में लक्ष्मी ने क्या कहा यह बात सुनिए। ये जो घटना हुई उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लक्ष्मी और उसमें साथ मेरा पापा काना राम फौजी, मेरा दादा, ये सारे लोग थे। एक अनिल धीमाराम, ये सारे साथ में ही थे। आपने मैंने मेरी मर्जी से शादी की थी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था। और मेरी मम्मी और भाई को पता था, सबको पता था घर में। 4 साल से रिलेशनशिप में थे हम दोनों। अच्छा। और मेरा भाई हथियार का भी काम करते हैं, साथ साथ में लखनऊ से हथियार लाते हैं और यहाँ पर सप्लाई करते हैं, पापा और भाई दोनों। और मेरे पापा ने नाक काटा था ऊपर बैठ कर। और काना राम फौजी और मेरा दादा दोनों ने हथियार रखी थी उसकी छाती पर, मेरे जेठ का विजेंद्र के। और उसकी कोई गलती नहीं थी, जो मारना था तो मेरे को मारना था, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो अब आपको भी कुछ